और विकास बूटी कहाँ पे साहब हो रहा हाल ही है? के अंदर उनका निधन हुआ। किसान नेता थे, अब किसान नेता के रूप में हनुमान जी बेनीवाल एक बताते हैं कि राजस्थान में शेष। अरे सर बेनीवाल जी तो ऐसा व्यक्तित्व है कि ये आदमी तो विरोधियों का भी ध्यान रखता है, विरोधी का भी बुरा ना हो जाए, इतना इतना आदमी सोचने वाला। मैं हर कहता हूँ जगह कि पे मतलब कहाँ धरने मिलेगा? देते हैं तो बेनीवाल जी देते हैं। बताओ दूसरा नेता कौन है? सबसे आगे कौन जाता है? हनुमान बेनीवाल जी सबके जाते लिए, हैं। सबके लिए। कहीं भी जाओ संसद के अंदर वो एक बार वो आ गया था, उस टाइम के भी अंदर भी मतलब जो पुलिस वालों का जो अधिकारी उनका सुरक्षा एजेंसियों का काम था, वो काम भी बेनीवाल जी कर रहे हैं। और पीछे आपने देखा है जयपुर में हुआ था या जोधपुर में, वो तेजो जी वाली मूर्ति वाले पे, वहाँ पे कौन गए? हनुमान बेनीवाल गए थे। और पुलिस वालों ने लाठीचार्ज भी किया था, लड़कों को अंदर डाला था, लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने निकाल दिया सबको बाहर। फालतू का टोल ठग रहे हमसे। हाँ। 8 लाख रुपए की क्रेटा गाड़ी 16 लाख रुपए की दे रहे हैं लोग, 8 लाख रुपए हमसे टैक्स वसूल रहे हैं, और फिर भी बाहर आने के बाद में टूटी हुई रोडों का टोल ले रहे हैं लोग। 150 मोदी जी ने तो जीएसटी का उत्सव कह रहे हैं कि जीएसटी काय का का उत्सव उत्सव? मना रही है भारत की जनता। यही लोग लाए थे, और वही इस सुनो, अब इन लोगों ने क्या कर रखा है, पैसा आप ही की जेब से निकल रहा है। पहले इस जेब से निकल रहा था, और अब इस जेब से निकल रहा है। वो आपसे तो समझ में नहीं आ रहा, उत्सव तो मनवा ही रहे हैं। पैसा उतना ही लग रहा है। ये तो बेवकूफ लोग है, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए नेता चाकरी कर रहे हैं। कांग्रेस का आ गया ना, इसके लिए जीएसटी कम कर दिया, अपना आगे सीट आ जाएगा। इसके लिए क्या मोदी जी का अच्छी तरह से जानता है, गुजरात में हम भी रहता है, और वो गुजरात को और अब देख लेना, अब बिहार के अंदर देख लेना, बिहार में आपको बीजेपी तीसरे नंबर पे दिखेगी। मैं आपको बता दूं, दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे दिखेगी, बीजेपी आपको दिखेगी नहीं। बीजेपी को जनता पहचान चुकी है, कांग्रेस बीजेपी दोनों मिले हुए हैं, इन लोगों की सारी सेटिंग रहती है अंदर। ये बाहर तो पब्लिक के सामने और देख कुछ लो, ही बोलते हैं। मान लो कोई चीज का भाव देख लो, मोट गवार इनका भाव है, किसी चीज का मूंगफली हुई कुछ भी नहीं है। गरीब बताओ क्या करेगा? आय तो दोगुनी करने की बात है ना। हाँ, तो नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है। अरे साहब, और एजुकेशन पे जीएसटी लगा दी इन लोगों ने। एजुकेशन के मामले में आप देख लो, सारा मामला इन लोगों ने फ्री एजुकेशन देने की बात करते हैं ये लोग। और वहाँ इनका सिस्टम इतना बेवकूफ़ बना हुआ है। इनका मंत्री जो है मदन दिलावर, वो 10th और 10वीं में उसको फर्क मालूम नहीं है। ये लोग क्या चलाएंगे? राजस्थान को थोड़ी चलाएंगे, ये राजस्थान को पता ही नहीं पता ये है। राजस्थान को बर्बाद इंग्लिश में सवाल पूछता, पता ही नहीं पता क्या चीज का है। शिक्षा मंत्री हाँ, क्या चीज का है? मदन दिलावर कुछ मालूम ही नहीं है, बिठा दिया अपने मुख्यमंत्री को। कैसा बिठाया? जैसे लाके बिठा दिया, ये ऐसा पार्टी उसका बिठा। को ये नहीं पता, ट्विटर बोलना नहीं आ रहा। इससे बड़ा दुर्भाग्य अपना राजस्थान का। बोलो क्या विकास कर रहा है? कुछ वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस के 5 साल अलग रख लो और मेरे 2 साल अलग, मैंने उनसे ज्यादा विकास किया। अरे बर्बाद कर दिया साहब देश को, इस राजस्थान को 20 साल पीछे डाल दिया इन लोगों ने। आप सुन लो, ट्विटर बोलने सिर्फ के बारे में मंत्री जी को पूछते हैं, मंत्री जी बोल रहे हैं मुझे पता नहीं, मैं फोन काटता हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है। अरे ये दुर्भाग्य इस राजस्थान का। मंत्री जी देखिए अपने मदन दिलावर जी आते हैं तो डिग्गी से निकलता है। अरे ये लोग मंत्री का जो पद डिग्गी से है, निकल रहे हैं। हाँ, डिग्गी से निकल के आता है। एक बार देखते हैं तो पता नहीं किधर से आता है। अरे आप लोग मंत्री हो, एजुकेशन मिनिस्टर होता है ना, वो पूरे राजस्थान उसके अंगुली पे चलता है, तो कम से कम उस आदमी को तो एजुकेटेड होना चाहिए, बढ़िया पढ़ा लिखा होना चाहिए वो उस पोस्ट पे। लेकिन इन लोगों ने बर्बाद करके रख दिया, इनको पता ही नहीं है, एजुकेशन की स्पेलिंग नहीं आती आपके एजुकेशन मिनिस्टर को। इससे बड़ा दुर्भाग्य अपने राजस्थान का नहीं हो सकता। ये अपन सब लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सब लोगों को, जो लोग आज भी घर में बेकाऊ में बैठे हैं ना घर पे, वो लोग घर से बाहर निकले, और अब की बार 28 के चुनाव के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आरएलपी के जो बैनर तले जो भी टिकट लेके आता है, उस आप बंदे को आप मजबूत करके विधानसभा में भेजो। फिर आप देखो एजुकेशन मिनिस्टर का आता है, वो चीज़ वो देखने वाली चीज़ होगी। आज युवा यहाँ खास तौर से बहुत ज्यादा संख्या में युवाओं की क्या उखार है आज से। बिल्कुल बुजुर्ग की संख्या में, लेकिन युवा क्योंकि आने वाला समय है युवाओं का है, युवाओं का है। इसको लेकर इस हुंकार रैली से क्या कुछ लेके जाने वाले हैं? क्रेज है युवाओं के अंदर आरएलपी के प्रति, आरएलपी के विचारधारा के प्रति लोगों में क्रेज जो है वो आज जितना, इससे आपको आने वाले टाइम में और भी डबल आपको क्रेज मिलेगा, देखने को मिलेगा। और युवा ही नहीं है, इनके साथ में बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, और जो चीज़ों को समझता है। अब जिसको खाना ही खाना है, चून खाना है, सोना है, चून खाना है, सोना, उन लोगों को तो कोई मतलब नहीं है, देश गर्त में जाए चाहे कहीं जाए। लेकिन जो पढ़ा लिखा समझदार आदमी, वो जानता है, हर चीज़ को समझ रहा है। ये युवा सारे ऐसे कोई नहीं घूम रहा है, सब ने MA BEd कर रखा होगा, पढ़े लिखे होंगे, सारी चीज़ें देख के आ रहे हैं। यहाँ पर जैसे आए है तो जैसे हनुमान जी की पार्टी अगर जीत जाती है तो वो एक तो वैकेंसी निकालेंगे, एक ये जो अग्निवीर है उसको रद्द कर देंगे,
और नई अच्छी भर्ती निकालेंगे और एक दूसरा वो पेपर लीक वाला मामला नहीं होगा, तो धीरे धीरे जनता या युवा नौकरी लग जाएंगे। तो किसानों के टोकन देख लो, फर्जी टोकन काट दी, बहुत फर्जी टोकन काटे हैं किसानों के, जिसमें खरीफ की फसल बो रही उसको रबी की, कैसे देखो मूंगफली का खेत जिसकी कितने टोकन फर्जी हुए, अब साइटें नहीं चल रही है। ये सारी खबरें हर क्षेत्र से ही आ रही हैं। हाँ, सब जगह ये सब पूरे राजस्थान में आ रही है, एक आ रहे हैं। मतलब देखो जो अभी बीजेपी जीती है ना, बीजेपी जीती है, राहुल गांधी ने क्या कहा था, उसने वो चेकिंग वाली मशीन होती है उससे फर्जी वोट कितने निकले, एक जने के 10-10, 15-15, 20-20 वोट निकले एक जगह से वोट। 10-10 से हाँ, अगर 10 सीट भी अब की बार आरएलपी की आती ना भाई साहब, मैं आपको ये चीज कह रहा हूँ कि 10 सीट भी अगर आरएलपी की होती ना, आज ये टोल और कुछ नहीं मिलता आरएलपी आ गई ना, तो फिर देख लेना पूरे भारत में या राजस्थान में दूसरी सरकार नहीं आएगी।